नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ये बात कर लेते हैं बिग बॉस ओटीटी के कल रात के एपिसोड की, जहां पर कि पूजा भट्ट जो कि बॉलीवुड की नामी गिरामी फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस मानी जाती हैं। अच्छा, पूजा भट्ट जो कि अपने ही मुंह से अपनी बड़ाई करती फिरती हैं। जरा पूजा भट्ट की जो असलियत है ना, वो आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। कई लोगों को मेरी बात पर शायद यकीन ना हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मैंने एक लिंक डाला है, एक आर्टिकल का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो पेज खुलेगा, वहां पर पूजा भट्ट का 90s से लेकर अब तक का जो सफर रहा है एज एन एक्ट्रेस, एज एन डायरेक्टर कहिए, एज अ प्रोड्यूसर कहिए, आपको ताज्जुब होगा जान करके कि लगभग 90 से लेकर के 95% फिल्में जो है पूजा भट्ट की, वो एपिक डिजास्टर हैं, फ्लॉप हैं। कुछ चुनिंदा फिल्में जैसे कि सड़क कह सकते हैं, या फिर दिल की मानता नहीं, और बॉर्डर जैसी फिल्म जिसमें कि पूजा भट्ट सिर्फ नाम मात्र के लिए थी, लेकिन उस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट भी कई लोगों ने पूजा भट्ट को दे दिया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आरआरआर, जो कि रामचरण और एनटीआर की जबरदस्त फिल्म है। जब इस फिल्म ने कलेक्शन करी छप्पर फाड़, इस फिल्म को ऑस्कर में अवार्ड वगैरह मिल गए, तो लोगों ने हेडलाइन क्या दिया, आलिया भट्ट के पिक्चर ने जीत लिया ऑस्कर। वाह वाह वाह। तो आप यहीं पर समझ सकते हैं कि किसी और की मेहनत या फिर किसी और का क्रेडिट ये भट्ट परिवार कैसे अपने नाम लिखवा लेता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि नेहरू जी और बापू ने देश की आजादी का क्रेडिट अपने खाते में डलवा दिया था। अच्छा, खैर, आलिया भट्ट का यहां पर मैंने मेंशन करा। अच्छा, यहां पर ना मैंने आलिया भट्ट का भी मेंशन करा है। तो आलिया भट्ट जो कि अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। वहां पर आलिया भट्ट कह रही हैं कि बिग बॉस ओटीटी के घर का हीरो जो है वो एल्विश, और हीरोइन जो है वो है मनीषा रानी। लेकिन इसी आलिया भट्ट की बड़ी दीदी पूजा भट्ट जो है, उन्हें मनीषा रानी विलन लगती है और एल्विश जो है वो भी विलन लगता है। तो आप देखें कि ये दोनों, पूजा और आलिया, ये है भट्ट की बेटी, लेकिन इनके ओपिनियन कितने अलग हैं, इनकी थिंकिंग, इनका माइंडसेट कितना अलग है। हालांकि एक ही बाप की औलाद है ये दोनों, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस पता क्या है? डिफरेंस ये भी है कि आलिया भट्ट बाहर से सारी चीजें देख रही है, वही पूजा भट्ट जो है ना, वो बैडली इन्फ्लुएंस हो चुकी हैं बेबिका से, अविनाश से, जिया से और जेड से। और ये पूजा भट्ट जो कि अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हुए नहीं थकती हैं, लेकिन कल कैसे इनकी घनघोर बेइज्जती हो गई। बताइए, एक ऐसा बिग बॉस ओटीटी का घर जहां पर क्लियरली दिख रहा है कि मनीषा रानी कहीं से कहीं तक विलन मटीरियल है नहीं, लेकिन पूजा भट्ट को वो विलन लगती हैं। क्यों? क्योंकि अविनाश ने इन्फ्लुएंस कर रखा है, ब्रेन वॉश कर रखा है। आयरनी देखिए कि ये पूजा भट्ट को अविनाश ने कहा था कि चाबी भर देती है मनीषा, तो अभिषेक जो है वो बौखला जाता है, जबकि हकीकत में पूजा जो है वो नेक्स्ट लेवल कान की कच्ची हैं। उन्हें जिया एक आधी अधूरी कॉन्वर्जेशन की कुछ लाइन आकर के बोल देती है, तो पूजा भट्ट उस बात पर यकीन करके रिएक्शन दे देती हैं। अविनाश कुछ का कुछ बोल के चाबी भर देता है, तो जो पूजा नाम की जो कठपुतली है, ये नाचने लगती है, बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करने लगती है। तो पूजा भट्ट जो है वो न सिर्फ एक नल्ली डायरेक्टर है, बल्कि कान की कच्ची भी है, निहायत ही नाकारा, वाहियात, गर्दुल्ली टाइप की ड्रगिस्ट औरत भी है, जो कि नेशनल टीवी पर साबित कर रही है कि वो कितनी जिद्दी, अहंकारी। इनफैक्ट पूजा भट्ट जो है ना, वो जिस तरह से खुद को पोर्ट्रे कर रही है बिग बॉस के अंदर, वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के उन नाकारा, नालायक, नेपोटिज्म की नल्ली औलादों को रिप्रेजेंट कर रही है, जिनमें टैलेंट नहीं है, जिनमें सामने वाले के प्रति सम्मान नहीं है, लेकिन अहंकार, ईगो और जेलसी, जिद तो भैया भर भर के है पूजा भट्ट के अंदर। पूजा भट्ट कहीं ना कहीं बॉलीवुड के उन लोगों को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं जो ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जिस तरह से मनीषा ने कहा कि पूजा जी, आपको लगता होगा कि हम विलन हैं, लेकिन हमको तो नहीं लगता, जनता को भी नहीं लगता होगा, तो पूजा भट्ट कितने गुरूर में बोली कि मुझे जनता या 10 लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, मैं सही हूं, मैं सही हूं, मैं सही हूं। मतलब वो सही हैं, बट मनीषा अगर बोल दे कि नहीं आप गलत है, हम सही हैं, तो पूजा भट्ट के गुर्दे छिल जाते हैं। पूजा भट्ट को बर्दाश्त नहीं होता है। और एक जो स्टेटमेंट था पूजा भट्ट का, जब ये मनीषा जब कुछ कहती है कि जनता को ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा वैसा, तो पूजा भट्ट क्या बोलती है, हम फिल्में बनाते जरूर है जनता के लिए, लेकिन हम जनता के पर्सपेक्टिव या पीओवी से चीजें नहीं देखते हैं। हमारी फिल्में फ्लॉप हो या हिट हो, हम अपना पर्सपेक्टिव नहीं बदलेंगे। ये बहुत ही कहीं ना कहीं ढिठाई या फिर बड़े जिद या अहंकारी प्रवृत्ति वाली एक बात है। एंड जिस अहंकार और जिस घमंड के साथ पूजा भट्ट कह रही थी कि हम डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, मतलब जनता या जनता के पीओवी या जनता के पर्सपेक्टिव की किसी को नहीं पड़ी है। कुछ दिन पहले आपने देखा था, वो आदि पुरुष लेकर के आया था ये ओम राउत, जबकि इस फिल्म का टीजर, ट्रेलर जब से आया था, तब से लोगों में एक नाराजगी थी, लेकिन क्या पब्लिक के सेंटिमेंट की कद्र करी? इनफैक्ट ये तो इतने घमंड में थे बॉलीवुड वाले कि इन्होंने कुछ भी ऑल्टर नहीं करा, और हालांकि बोला जरूर कि हम ऐसा करेंगे, चेंज करेंगे, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं करा। कैसे छपरी और क्रिंज स्टाइल के डायलॉग थे। यहीं पर एस्टैब्लिश हो गया था कि बॉलीवुड वाले जो है वो पब्लिक सेंटिमेंट, पब्लिक फीलिंग या पब्लिक के पर्सपेक्टिव या पब्लिक के पॉइंट ऑफ ओपिनियंस की कहीं कोई कद्र नहीं करते। और कल पूजा भट्ट ने भी लगभग ऐसा ही कुछ बिग बॉस में प्रदर्शित करा है अपने बिहेवियर से, कि उन्हें न पब्लिक सेंटिमेंट की कद्र है। पूजा
पूजा भट्ट का बस ये है कि आई मी माई सेल्फ, मैंने बोल दिया मतलब पत्थर की लकीर। जबकि मनीषा जो है वो कहीं से कहीं तक विलन वाले मटीरियल नहीं है। विलन कौन है ये सब जानते हैं, विलन है बेबिका। और ये जिया जिसको कि हीरोइन का टैग दिया गया, जिया नेक्स्ट लेवल की नागिन है। और विलन तो एक्चुअली में जिया भी बन सकती है, क्योंकि जिस तरह से एल्विश के पीने के पानी में एक घटिया हरकत करके वो साबुन मिलाया था इसने जिया ने, तो ऐसी हरकतें तो कोई विलन ही करता है। लेकिन आप देखें कैसे मेकर्स यहां पर वही बिग बॉस 15 का पैटर्न जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर पब्लिक के ऊपर थोपना चाहते हैं। आपको याद होगा बिग बॉस 15 में वीआईपी जोन करके कुछ था, जहां पर उमर जो कि करण का खास दोस्त था, तो उमर ने ना सिर्फ दोस्ती का तकाजा था इसलिए करण की जो गर्लफ्रेंड थी तेजा उसे वीआईपी जोन में ले लिया। अपने बूते वो कोई टास्क जीत करके वीआईपी जोन में नहीं आई थी, फिर बाद में अडातिया को भेजा गया और फिर कैसे वो रेड कारपेट बिछ गया था फेकस्वी के लिए, आपने सबने देखा। वो फेकस्वी जो नेक्स्ट लेवल की कनिंग थी, पहले विशाल कोटियान को यूज करा, फिर करण को यूज करा, बीच में उमर को भी यूज करा था और फिर बाद में ट्रॉफी लेकर के चली गई थी। ऐसे ही यहां पर जिया को कहीं ना कहीं मेकर्स बहुत महान दिखाना चाहते हैं, बहुत दुखियारी दिखाना चाहते हैं और उसने जो घटिया हरकतें करी हैं उन सारी हरकतों पर पानी डालना चाहते हैं। जिस तरह से ये जिया ने जो पानी में वो साबुन मिलाया था, ये काफी घटिया हरकत थी। इनफैक्ट इस हरकत से तो सामने वाले की तबीयत खराब हो सकती थी। लेकिन आयरनी देखिए और जिया की हिपोक्रेसी और पूजा भट्ट वगैरह की हिपोक्रेसी देखिए कि ये जिया जो कि किसी के खाने पीने में साबुन मिला करके सामने वाले को बीमार करने की साजिशें प्लान कर सकती है, वो हरकत लोगों को अनसेफ नहीं लगती है। लेकिन एल्विश अगर कुछ सोशल मीडिया के कुछ कमेंट्स की बात कर रहा था तो एल्विश के मुंह से निकले शब्द लोगों को अनसेफ फील करवा देते हैं। तो कैसी ये दोगली है ये जिया। लेकिन जिया की हरकतें जो हैं वो किसी को नेगेटिव या फिर विलन वाली नहीं लगती हैं। अच्छा, ये जो एक्टिंग ऑडिशन वाली जो टास्क करी बिग बॉस ने, कितनी चूतिया पे वाली ये टास्क थी। भला कोई फिल्म किसी हीरो के बगैर बन सकती है क्या? लेकिन कल पूजा भट्ट की जो पिक्चर का ऑडिशन चल रहा था वहां पर हीरो था ही नहीं। वहां कौन कौन था? वहां हीरोइन थी, वहां क्राउड, आप देखें क्राउड या फिर भीड़ के लिए कास्टिंग हो रही है, बट हीरो के लिए वहां पर कोई जगह नहीं थी। तो यहीं पर समझ जाइए कि जिया के लिए कैसे रेड कारपेट बिछ रहा है। जिस अभिषेक के साथ वो अभिया खेल रही है, उस अभिषेक के लिए यहां पर कहीं कोई जगह ही नहीं थी। हीरो के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी, लेकिन हीरोइन है, विलन है और क्राउड के लिए भैया इतना वहां पर क्राउड के लिए कौन ऑडिशन देता है? और ये मनीषा ने तो ऑडिशन दिया ही नहीं था, तो उसको आपने सेलेक्ट कैसे कर लिया? इन शॉर्ट यहां पर बिग बॉस अपनी स्क्रिप्ट भी थोपना चाहता था कि देखो जिया जो है वो हीरोइन मटेरियल है और यहां पर कहीं ना कहीं पूजा भट्ट के थ्रू ये जो बिग बॉस था ये बाकी घर वालों की बेइज्जती भी करवाना चाहता था। जैसे कि मनीषा जो कि विलन नहीं है, लेकिन मनीषा आप क्राउड हो, आप विलन हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो। अप्रिशिएट करना चाहूंगा मैं यहां पर मनीषा को, जिसने कि पूजा भट्ट की एक भी नहीं चलने दी। यहां पर इस पॉइंट तक तो मनीषा बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में जब वो मन चले जी चुम्मा दे दीजिए, मन चले जी आई लव यू, तो मनीषा जो है ना वो विलन तो डेफिनेटली नहीं है, लेकिन वो हीरोइन भी नहीं है। मनीषा मानती है खुद को हीरोइन, जबकि मेरे अकॉर्डिंग मनीषा जो है ना वो एक आइटम डांसर है। जैसे कि राखी सावंत बिग बॉस में आती है, तड़का लगाती है, एंटरटेनमेंट लव लपाटा खेलती है, वही चीज यहाँ पर मनीषा कर रही है। तो मनीषा विलन भी नहीं है, मनीषा हीरोइन भी नहीं है, मनीषा इज जस्ट लाइक दैट आइटम डांसर जो कि शो में तड़का मारती है, बाबू जी जरा धीरे चलो, बिजली गिरी नैनों में चिंगारिया। तो मनीषा जो है ना वो ना विलन है ना हीरोइन है, मनीषा एक आइटम डांसर है, जिसे आप एक एंटरटेनर बोल सकते हैं, कॉमेडियन भी बोल सकते हैं। वो विलन तो कहीं से कहीं तक नहीं है, लेकिन ये चीज पूजा भट्ट को समझ में नहीं आ रही है। हालांकि पूजा भट्ट की छोटी बहन आलिया जो कि बाहर से सब देख रही हैं, आलिया भट्ट ने तो क्लियरली बोल दिया कि मनीषा रानी एक्चुअली में बिग बॉस की हीरोइन है। वो हीरोइन भी नहीं है, लेकिन हाँ वो विलन भी नहीं है। और आलिया भट्ट के अकॉर्डिंग एल्विश जो है वो घर का हीरो है, लेकिन एल्विश की कुछ बातें जो कि आधी अधूरी बातें थी जो कि जिया ने आकर के इसके पूजा के कान में डाल दी, तो सडनली एल्विश जो है वो विलन बन जाता है। और जिस तरह से ये एक्टिंग करवा रही थी ये पूजा भट्ट, जैसे कि कुछ नंबर्स 1 2 3 4 5 6, मतलब अलग अलग फीलिंग के साथ 1 2 3 4, मतलब अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग भाव के साथ अब वो नंबर बोलते जाओ। और आपने देखा होगा कि अविनाश और जिया कितना उछल रहे थे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कैमरे के सामने एक्टिंग कर। अरे भैया तुम डे 1 से एक्टिंग ही कर रहे हो। और ये कितने भोले हैं ये बिग बॉस के कंटेस्टेंट भाई। 150-200 कैमराज हैं, आपकी एक एक चीज रिकॉर्ड होती है, आपके एक एक भाव पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन कैसे वहां पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और ये जिया जो कि कुछ दिन पहले पूजा भट्ट से एकदम जबरदस्त तरीके से लड़ी थी, कैसे पूजा की खास हो चुकी है।
आपने देखा कि कैसे पूजा भट्ट को इंप्रेस कर रही है लल्लो चप्पो, अगर वो किचन में खड़ी है तो मनीषा की बुराई करती है, भैया अपनी रोटी बना करके ले गए। इनफैक्ट कल जब ये टास्क हो जाती है और जब बेसिक राशन मिलता है तो पूजा भट्ट जिसके पास ऑलरेडी पहले के कुछ अंडे पड़े हैं, पूजा भट्ट ने ऑफर भी करा कि भैया ये जो 72 या 78 जितने भी अंडे हैं, 78 थे आई थिंक, तो 4-4 लोग के हिसाब से, 2 ग्रुप के हिसाब से 39 बांट लो। और पूजा भट्ट के खुद के पहले से अंडे पड़े हुए थे, लेकिन कैसे जिया और अविनाश बोलते हैं कि नहीं, आप क्यों, आप पहले वाले क्यों यूज करोगे, आप अभी के यूज कर लो ना। फिर इसके ऊपर जब अभिषेक एक पॉइंट हाईलाइट करता है और अभिषेक अपने दोस्तों के साथ बैठ करके कुछ बोलता है कि अविनाश तो ऐसे कर रहा था, भाई बाहर जाकर के हेलीकॉप्टर से अंडे बरसा दूंगा। तो बिग बॉस के घर का जो हरिराम नाई है ना, बिग बॉस 16 में जो काम इसने निम्मो ने करा था दूसरों की बातें सुनने का, वैसे ही यहाँ पर ये बेबिका नाम का जो फीमेल वर्जन ऑफ हरिराम नाई है, ये भी यहाँ पर बातें सुनती है, फिर जाकर के उल्टी कर देती है, ऐसा बोला वैसा बोला। देखिए सीधी सी बात है, जब पूजा भट्ट ने ऑफर कर दिया था कि उसे ये जो नया राशन आया है इसमें से अंडे नहीं चाहिए, तो भाई बात वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जिया और ये अविनाश कितने जबरदस्त लेवल के तलवे चाट रहे हैं पूजा भट्ट के, नहीं 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 आप इसी में से लो। फिर इस पॉइंट को अगर कोई हाईलाइट कर दे, अरे तुम ऐसे हो तुम वैसे हो, वो बौखला गया। क्या बौखला गया भाई साहब, जब अगली ने क्लियरली बोल दिया कि उसे नए अंडे नहीं चाहिए, वो अपना जो पुराना स्टॉक है उससे यूज कर लेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर जिया तो नेक्स्ट लेवल की कमीनी है भाई साहब। लेकिन फिर भी मेकर्स जो हैं उसे हीरोइन बना करके पब्लिक पर थोपना चाहते कि देखो कितनी जबरदस्त हीरोइन है। कहाँ से हीरोइन है, हीरोइन उसकी हरकतों से तो वो कहीं नहीं लगती है। इनफैक्ट घर में बेबिका तो भी कहीं ना कहीं डिसेंट लग जाती है कभी कभार, लेकिन जिया तो भैया थर्ड क्लास है। क्योंकि जब इसने जिया ने ऐसी घटिया हरकत करी थी, पीने के पानी में वो साबुन मिला था, तब बेबिका ने कहा भी था कि वो भी अभिषेक से लड़ती रहती, लेकिन इतना एक्सट्रीम और इतनी गिरी हुई हरकत तो बेबिका ने भी नहीं करी। ये सब हमें दिख रहा है, आपको दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, आलिया भट्ट को भी दिख रहा होगा, लेकिन पूजा भट्ट जो कि दुनिया को ज्ञान देती है मैच्योरिटी का, समझदारी का, वो इतनी नेक्स्ट लेवल की इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी हैं कि उन्हें मनीषा में, अभिषेक में कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा है। इनफैक्ट क्या पता, ये भी हो सकता है कि मेकर्स के कुछ इनपुट मिल चुके हों इसको, पूजा भट्ट को, कि पूजा भट्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो उसके पहले जिया के लिए अच्छी इमेज क्रिएट करना शुरू कर दो। तो कल जो कुछ भी हुआ है बिग बॉस के घर में ये कास्टिंग वाली टास्क के नाम पर, ये कुछ और नहीं, जिया को इस शो की हीरोइन पोर्ट्रे करने की एक निंजा टेक्निक थी। हीरोइन तो आपने बना दिया, लेकिन व्हाट अबाउट हीरो, क्या किसी हीरो के बगैर कोई पिक्चर कंप्लीट होती है? और ये बात मुझसे बेहतर तो पूजा भट्ट खुद जान सकती हैं कि हीरो के बगैर पिक्चर कंप्लीट होती है नहीं। तो ये कैसी टास्क हुई भाई साहब, जहां पर हीरो नहीं है, हीरो का दोस्त है, हीरोइन है, और क्राउड या फिर ऐसे लोग जिनकी कोई डायलॉग्स नहीं होते उन्हें इतनी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हीरो पूरी टास्क से गायब है। तो आप समझ जाएं कि बिग बॉस ने ये टास्क जो रखी थी, इस टास्क का असली उद्देश्य क्या था। और मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि दो बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली मलाई खा जाती है, तो यहां पर वो पटकथा मेकर्स कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। फेकस्वी वाला पार्ट यहां पर जिया जो है, जिया शंकर, वो प्ले कर रही है। फेकस्वी वहां पर नेक्स्ट लेवल की कनिंग थी, किसी में नहीं थी, न 3 में न 13 में, लेकिन फिर भी ट्रॉफी लेकर के चली गई करण और विशाल के कंधे पर चढ़ के। और ऐसे यहां पर जिया कर रही है, और जिया को अच्छी खासी इमेज देने के लिए यहां पर पूजा भट्ट को खड़ा कर दिया मेकर्स ने कि आओ पूजा और जिया को हीरोइन का टैग दे दो। जनता तो चूतिया है, जनता को क्या ही पता चलेगा, किसी को क्या ही समझ में आएगा। लेकिन अपन सारी स्क्रिप्ट जो है वो मेकर्स की समझ चुके हैं कि कल ये टास्क क्यों रखी गई थी। और ये पूजा भट्ट जिन्हें अगर कोई आईना दिखा दे तो वही ऐसे तिल मिला जाती है, ऐसे बौखला जाती है, ठीक है मैं गलत हूं, ये है वो है, हाँ हाँ आपसे सीखना पड़ेगा। अरे भैया मनीषा तुम्हें आईना दिखाना चाह रही थी कि तुम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सोचो। लेकिन आपने देखा कि पूजा भट्ट ने कितने जिद और अहंकार में जवाब दिया था कि 10 लोग भी आ जाए ना और कहें कि मनीषा तुम सही हो, तो वो नहीं मानेगी, क्योंकि पूजा भट्ट ने मनीषा के बारे में एक इमेज बना ली है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा, अगर सलमान खान कुछ बोलते हैं तो पूजा थुक करके चाटेगी या नहीं, क्योंकि इतना तो मैं श्योर हूं सलमान खान कुछ भी बोलता है तो पूजा भट्ट हाँ में हाँ मिलाती हैं। अब देखते हैं ये पूजा भट्ट जो कि इतने जिद में थी, अहंकार में थी कि नहीं मनीषा मैंने तुम्हें विलन बोला है तो तुम विलन ही हो। मनीषा बोल बोल करके थक गई कि वो विलन नहीं है। अब अगर सलमान खान भी बोल दें कि पूजा मनीषा विलन मटीरियल नहीं है, तो क्या पूजा भट्ट सलमान खान से आर्ग्यूमेंट करेगी? नहीं, बात तो ओके सलमान, इफ यू आर सेइंग सो देन इट्स ओके, दैट्स फाइन। वाह वाह वाह। तो पूजा भट्ट ने ना कल एक्चुअली में साबित कर दिया कि क्यों वो बॉलीवुड में 30 साल रहने के बावजूद कोई इमेज या फिर कोई नाम नहीं बना
पाई है, क्यों ये भट्ट परिवार की नल्ली सी औलाद जो है वो बॉलीवुड की सबसे फ्लॉप और बकवास हीरोइनों में गिनी जाती है। एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर भी पूजा भट्ट का ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। एपिक डिजास्टर, फ्लॉप, बिलो एवरेज फिल्में दी हैं पूजा भट्ट ने, लेकिन अहंकार तो पूजा भट्ट को इतना है कि जैसे कि उसने 300 करोड़ या 400 करोड़ के कलेक्शन करने वाली फिल्में बनाई हों या फिर ऐसी फिल्में बनाई हों जिन्होंने ऑस्कर जीत लिए हों। तो पूजा भट्ट एक नल्ली सी थर्ड क्लास एक्ट्रेस है जो कि च्युइंगम चबाती रहती है। अब जिस हिसाब से ये पूजा भट्ट चिंगम चबाती रहती है और लोगों को ज्ञान देती फिरती है, आई थिंक सिंगम सीरीज में कोई पिक्चर बने चिंगम नाम की तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ये मटेरियल बन जाएगी, लेकिन हीरोइन नहीं, वहां ये विलन या फिर मंथरा वाले रोल के लिए फिट बैठ जाएगी, बिग बॉस ओटीटी की चिंगम क्वीन। तो ये सब कुछ रहा है कल के एपिसोड का एक मोटा मोटा सा लबुलवाब या कह सकते हैं समरी, जहां पर जिया को पब्लिक के ऊपर थोपा गया है हीरोइन बना करके, जबकि जिया हीरोइन का एच भी नहीं है। और ये पूजा भट्ट, अविनाश, बेबिका, जड, अरे भैया जड तो क्या ही बताया जाए भाई। वो बताओ क्राउड पासिंग के लिए ऑडिशन दे रहा है इमोशनल होकर। अबे कौन सी पिक्चर में जो पासिंग क्राउड रहती है उन्हें तवज्जो दी जाती है? ज्यादातर जो पासिंग क्राउड रहती है उनके तो चेहरे तक नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन कल आपने देखा पासिंग क्राउड के लिए ऑडिशन होगा, ऐसे लोग जिनका ओपिनियन नहीं है उनके ऑडिशन होंगे। क्या अबे मतलब बिग बॉस पब्लिक को चूतिया समझ रहा था भाई, सीधी सी बात है। अब ये है मेरा रिव्यू रिएक्शन कल रात के एपिसोड के बारे में। आपके क्या हैं रिएक्शंस? जिस तरह से पूजा भट्ट ने गजब बेइज्जती करवा ली इतने बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, कहने को वो डायरेक्टर हैं और एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन कल रात को पूजा भट्ट ने एक चीज़ तो अच्छे से एस्टेब्लिश कर दी कि वो कान की कच्ची हैं, उन्हें इंसानों को परखने की, उन्हें पहचानने की कहीं कोई कला या फिर आर्ट पता नहीं है। और फिल्म मेकर वो होंगी, लेकिन एक्चुअली में वो एक नल्ली फिल्म मेकर हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि कौन विलन होता है, कैसा विलन होता है, किस किरदार से कैसा रोल निकलवाना चाहिए। और हाँ, ये वो पूजा भट्ट है जिसने कि जिया शंकर से कहा था कि हनी आपने एक पिक्चर करी है, इतना हवा में मत उड़ो, आपका जो टैलेंट है वो खत्म हो जाता है, ब्यूटी फेड हो जाती है, आपका दिल अच्छा होना चाहिए। तो ये जो ऑडिशन लिए थे कल पूजा भट्ट ने, वहां पर वो दिल वाला खेल क्यों नहीं खेल रही थी? क्योंकि इस पूजा भट्ट ने कहा था कि काम जो रहता है वो अच्छे इंसान, अच्छे दिल वाले को मिलता है। तो ये ऑडिशन लेने की क्या जरूरत थी भाई साहब? आप बोल देती जड़ तेरा दिल बड़ा अच्छा है, जिया तेरा दिल बड़ा अच्छा है, ऑडिशन मत दे। तो पूजा भट्ट कल थूक करके चाट रही थी, सीधी सी बात है। और उसने कल ये भी स्टैब्लिश कर दिया कि क्यों पूजा भट्ट को बॉलीवुड के सबसे थर्ड क्लास लुक के घटिया नेपो किड में गिना जाता है। जैसे कि वो फरदीन खान था, जायद खान था, ये तुषार कपूर, जो अपने बाप के नाम की वजह से फिल्मों में आ गए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। हालांकि सक्सेस और फेलियर की जो डेफिनेशन होती है वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है, बट क्या पूजा भट्ट वाकई फिल्म इंडस्ट्री में काम हासिल कर पाती अगर वो भट्ट की बेटी ना होती? तो मुझे एक बात यहाँ ऑफ द टॉपिक बोलने का बड़ा मन कर रहा है। जब ये फुकरा इंसान आया था ग्रैंड प्रीमियर में और उसने कहा था कि उसके भाई का चैनल है, बहन का चैनल है, मम्मी भी किचन वगैरह के कंटेंट डालती रहती है, तो सलमान खान ने कहा था वाह यार तुम्हारा तो पूरा परिवार ही यूट्यूब पर है। अब सलमान खान को ये बोलने का हक है फुकरा इंसान को कि भाई तुम्हारा पूरा खानदान ही यूट्यूब से पलता है क्या, यूट्यूब पर पलता है क्या? तो अगर हम सलमान खान के बारे में बोलें यही चीज़ तो कि भाई तुम्हारा पूरा खानदान भी तो वही करता है। अगर फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, उसकी बहन, उसकी मम्मी पापा अगर यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं, भाई ऐसी ही चीज़ें तो ये भट्ट फैमिली भी करती है। भट्ट फैमिली में कौन वहाँ इंजीनियर बन गया, कौन डॉक्टर बन गया, सब साले फिल्में ही तो बना रहे हैं। इनफैक्ट सलमान खान खुद देख लो, सलमान खान, अरबाज खान, सलीम खान, हेलन, ये सब कौन है भाई साहब? इनका जीजा अतुल अग्निहोत्री, सब फिल्में ही तो बनाते हैं। मतलब यार ये तो गजब दोगलापन हो जाता है यार। अगर एक यूट्यूबर, उसके भाई बहन सब यूट्यूब पर हैं, अरे तुम्हारा तो पूरा खानदान ही यूट्यूब पर पलता है, तो तुम लोग मतलब क्या कर लेते हो फिर? तुम सब भी तो थर्ड क्लास पिक्चर ही बनाते रहते हो। मेरे मन में बड़े उग्र और बड़े कटु वचन निकलने को बेताब रहते हैं जब मैं इस तरह का दोगलापन देखता हूँ सलमान खान का, सेलिब्रिटीज़ का, जहाँ पर वो अपने आप को पता नहीं कौन सा 30 मार का समझते रहते हैं और दूसरे को एकदम नीचा दिखाते हैं, जबकि हकीकत में सलमान खान क्या है, पूजा भट्ट क्या है? कहने को ये भाड़ हैं, एंटरटेनर्स हैं साले हैं, लेकिन प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि साले बहुत पढ़े लिखे आइंस्टाइन की औलाद बने घूम रहे हो, साले भट्ट के भटूरे, और ये सलमान खान जैसा नल्लू खान कहीं का। खैर, इससे पहले कि मैं भाव में, इमोशंस में और ज़्यादा आगे बढ़ जाऊं, वीडियो यहीं खत्म कर देता हूं। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, हो सकता है कि मैं 2 दिन शायद वीडियो ना डाल पाऊँ, अगर टाइम मिल गया तो ज़रूर डाल भी दूंगा रिएक्शंस वगैरह, लेकिन थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल रहने वाला है 2 दिन तक, मोस्ट प्रोबेबली शायद तीसरा दिन भी लग जाए। हालांकि मेरी तरफ से कोशिश पूरी रहेगी कि मैं एक वीडियो तो 2 दिन के अंदर एक डाल ही दूं, बट अगर नहीं डाल पाऊं तो आप मेरी मजबूरी समझ जाइएगा, ठीक है? चलिए, इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बातों से रिलेट अगर आप कर सके हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।